डियर स्टूडेंट्स, आज एक इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक हम ले रहे हैं कक्षा 9 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। माने निर्देशांक ज्यामिति आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री लगाता हूँ। आप हिस्ट्री सुनिए आप लोग इसकी। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे फ्रांस के, जहाँ की राजधानी पेरिस है। उनका नाम था रेने देकार्ते। फ्रांस के रहने वाले थे, ये डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ रेने देकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इनको जो है निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता माना जाता है। अब हुआ क्या, कैसे में? एक्चुअली ये लोग एक देकार्ते साहब एक बार जो है कि अपने घर के बाहर खाट में लेटे हुए थे और आसमान को देख रहे थे। अब आसमान में वो तारों की स्टडी भी करते थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे। तो तारों की स्टडी कर रहे थे। तो आज वो किसी तारे को चिन्हित करेंगे, और क्योंकि आपको पता है पृथ्वी घूम जाती है, तारे घूम जाते हैं। पृथ्वी घूम जाए तो कल वो तारा फिर गायब हो जाए। वो नाम रखते थे तारों का, ये तारा यहाँ पे, ये तारा यहाँ पे, ये तारा यहाँ पे। तो खोज होती थी तारों की इस तरह से। लेकिन क्या हुआ कि उनको बड़ी परेशानी हो गई कि वो तारा कल देखा था वो वहाँ पे पता नहीं कहाँ इधर चला गया, कभी इधर चला गया, और नाम ही नहीं रख पाए तारों का। एक बार उनको ध्यान आया इस तरह से कि इसमें उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। अचानक उनको ध्यान आ गया कि तारे की जो लाइन है, मैं इस तारे को जो है कैसे बांट देता हूं कि मेरे को जो तारा मैंने चिन्हित कर दिया है वो मेरे को कल भी मिल जाए। उसका नाम रख दिया, उसको निर्देशित कर दिया, निर्देश दे दिया उस तारे को। कैसे में दिया होगा निर्देश? देखिए, इस तरह के हमारे पास आसमान में तारे बैठे हुए हैं। अब पता ही नहीं है कौन तारा कहाँ है। ये तारा आज यहाँ पे, कल यहाँ पे चला जाएगा, परसों ये यहाँ पे चला जाएगा, पता ही नहीं चलता है। तो उन्होंने नोट की एक बात कि कुछ तारों की उन्होंने एक लाइन बनाई कि कुछ, सब तारे तो रैंडमली हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ तारों की उन्होंने लाइन बनाई कि यार कुछ तारे एक सीध में हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग, मैंने भी कुछ तरह से ट्राई किया है यहाँ पे। तो कुछ तारे एक सीध में हैं, तो उन्होंने उन सीध को क्या किया, इस तरह से उनको एक काल्पनिक रेखा बना दी, एक रेखा इस तरह से मान दी। और कुछ तारे जो है ऐसे खड़े में भी थे सीध में। इसको देखो आप लोग, ये उन्होंने पूरे आसमान को, पूरे तारों को जो है इस तरह से एक काल्पनिक रेखा है। कुछ तारों को मिलाती, कुछ तारे उन्होंने पहचाने होंगे जो चमक रहे हैं तेज तेज, और उनको उन्होंने देखा कि एक सीध में है। तो पूरे के पूरे आसमान को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। अब 4 भागों में बांट दिया। अब क्या किया, जो बीच वाला तारा है उसको उन्होंने नोट कर दिया कि भाई ये तारा ज्यादा चमकीला रहा होगा, इसको नोट कर दे। इससे अगर मान लो इस तारे को देखना है तो आपने केवल ये पहचान के रखना है, ये कुछ ज्यादा ही चमकीला तारा रहा होगा यहाँ पे, इसको पहचानना है। अब इससे जो है कि इस तारे की पहचान करनी है। हो सकता है कल ऐसे हो जाए, लेकिन ये स्टार तो अपनी जगह रहेगा ना। और ये जो लाइन पे जो तारे हैं ये अपनी जगह रहेंगे। आपको पता है तारे मूव नहीं करते, धरती मूव करती है। कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। तो उन्होंने ये लाइन याद रखी है 4। ये तारा हो सकता है कि यहाँ पे चला जाए तो ये पूरा का पूरा प्लेन ऐसे चला जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से उन्होंने एक पूरे आसमान को 4 भागों में बांट दिया, और उसी प्रयोग को उन्होंने गणित में भी अप्लाई किया। तारों का नाम रखा उन्होंने वहां पे, और गणित में उन्होंने क्या किया, किसी बिंदु को दिखाने के लिए, कोई भी पॉइंट है, किसी पॉइंट को दिखाने के लिए हमने इस तरह का उन्होंने एक तल का निर्माण किया। कागज को या प्लेन को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में से इसको बोला पहला चतुर्थांश, इसको बोला द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय है ये। इसको बोला तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोला चतुर्थ चतुर्थांश। 4 हिस्से कर दिए उन्होंने। ये चतुर्थांश माने किसी एक तल का चौथा हिस्सा। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे किसी तल में, अगर हमने तल में दिखाना है किसी चीज को, तो इस तरह से बांट दिया। इस रेखा का नाम दिया उन्होंने, इसको बोला उन्होंने एक्स अक्ष, और इसको बोल दिया वाई अक्ष। जहां पे ये कट रहे हैं इसको बोल दिया मूल बिंदु। इधर को गया मूल बिंदु से इधर को, इधर ये माइनस एक्स अक्ष हुआ।
इधर की दूरियां माइनस में जाएंगी, और इधर को नीचे को जा रहा है ये वाई अक्ष ऊपर को जा रहा है, वाई अक्ष नीचे को जा रहा है, तो माइनस वाई अक्ष। इस तरह से उन्होंने दो अक्षों से किसी भी तल को 4 भागों में बांट दिया और तारों को किसी बिंदु के रूप में दिखा दिया, या किसी भी तल में आप गणित में भी किसी बिंदु को इस तरह से उन्होंने दिखाने की विधि का आविष्कार किया। अब उन्होंने क्या किया, हम तल में कैसे दिखाएंगे किसी बिंदु को। मान लिया कोई बिंदु है हमारे पास में ए, ये बिंदु ए है, अब इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग। इसको दिखाने के लिए, इसको याद करने के लिए उन्होंने तरीका बताया कि यहां से यहां की दूरी लेंगे, इसकी यहां से यहां की दूरी, माना ये देखें आप लोग, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी माने ये वाली दूरी, तो ये हो जाएगा, मान लिया ये आया यहाँ पे, इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 आया मान लिया, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग 1 2 3 और ये 4 आया मान लिया, 1 2 3 4 सेंटीमीटर है, ये 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर है मान लिया। इस बिंदु को उन्होंने कहा कि भाई एक्स अक्ष पे कितनी दूर चले, एक्स अक्ष पे चले यहां से यहां तक 5, तो उन्होंने इस बिंदु का नाम रखा 5। और वाई अक्ष पे कितना चले, वहां पर इस 5 से ऊपर को कितना चले, 1 2 3 4, और उसको कोष्ठ में रख दिया, तो ये वाला बिंदु जो है हमारा 5 और 4 हो गया। इस तरह से उन्होंने किसी भी बिंदु में, किसी तल में कोई भी बिंदु आपने दिखाना है तो उसको हम इस विधि से हम दिखा सकते हैं। ये हमको फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्त ने बताया। अब कोई बिंदु मान लिया यहाँ पे है, मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर है भाई, ये बिंदु है बी, बिंदु बी है। अब इस पे क्या हुआ, अब हम मूल बिंदु से नापेंगे हम ना, मूल बिंदु हमेशा देखिए आप लोग, जो मूल बिंदु होता है उसमें एक्स अक्ष भी 0 है और वाई अक्ष भी 0 है, ये वाला भी 0 है, इधर भी हम 0 है। अब इस बिंदु के लिए कहाँ गए हम, कहाँ से पहुंचेंगे इस बिंदु पे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे यहाँ से, पहले हम एक्स अक्ष पे जाएंगे, ध्यान रखना पहले एक्स पे ही जाना है, पहले वाई पे नहीं जाना, एक्स अक्ष पे जाएंगे। यहाँ पे यहाँ से गए हम, मान लिया साहब देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से सेंटीमीटर में दिखा रहा हूँ दूरियों को मैं, और ऊपर को गए हम 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 इस तरह से गए मान लिया। तो 5 पे देखिए आप लोग, ये बिंदु मिल रहा है हमको और ये बिंदु मिल रहा है हमको, ये है 5, तो इसको बोलेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5। देखिए 0 ये है, 0 से पीछे माइनस होगा, 0 से उधर प्लस होगा, 0 से ऊपर प्लस होगा और 0 से नीचे माइनस होगा। अभी इस पे नहीं चले हम, तो इस बिंदु के निर्देशांक देखेंगे आप लोग, देखेंगे हम x पे चले -5 और y पे चले 1 2 3 4 5 6, प्लस में चले ऊपर को, 0 से ऊपर चले प्लस, 0 से नीचे को चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, 0 से इधर को चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 से इधर को चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 और ऊपर को चले प्लस के 6। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ये वाला बिंदु इतना है। मान लिया हमारे पास में कोई बिंदु सी यहाँ पर है, मान लिया यहाँ पर लेता हूँ इस बिंदु को, ये बिंदु सी है, इसके निर्देशांक बताएंगे हम लोग। तो बताएंगे देखिए एक्स पे कितना चले हम लोग, एक्स पे चले हम यहाँ से, इस पे यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा पहले एक्स पे, फिर इसको नीचे वाई पे आना पड़ेगा, 1 2 3 गए हम -3 में गए। ध्यान दीजिए 0 से इधर चले, पहले एक्स पे दिखाना है, पहले वाई नहीं। अब वाई पे चलेंगे, वाई पे ऊपर नहीं जा रहे हैं, अब वाई पे हमको नीचे आना पड़ेगा। ये आया समा हमारे पास में, देखो ये मान लिया 1 है और ये मान लिया ये 2 है, तो ये -1 और -2, 0 से नीचे -2 होगा। यहाँ पे 0 है, x भी 0 y भी 0, तो ये हो जाएगा x पे चले हम -3 और y पे चलेंगे यहाँ से नीचे को, यहाँ से नीचे को 1 2 1 2 -2। दोनों निर्देशांक ऋण में आ गए। यहाँ दोनों निर्देशांक धन में थे, यहाँ पहला निर्देशांक ऋण में था, दूसरे में धन में था। मान लिया भाई मेरे को ये वाला निर्देशांक ज्ञात करना है, ये वाला कोई बिंदु है मेरे पास में,
बिंदु डी है मान लिया ये, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले हम एक्स पे चलेंगे इधर को, तो एक्स पे हम चलेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे है 6 7 8, 6 7 8, तो 8 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है। अब y पे चलेंगे, x पे चले गए हम लोग यहाँ पे 9, अब y पे जाएंगे यहाँ से नीचे को, देखेंगे यहाँ से नीचे को या यहाँ से नीचे को, एक ही बात है, -2 -3 -4 -5 -6। अपनी कॉपी में हम लोग ये जो निशान डाल रहे हैं ना, ये जो है हम लोग उससे डालेंगे, सेंटीमीटर में डालेंगे हम इसको, ज़्यादा सुविधा रहेगी। ये बिंदु हमारे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये बिंदु हो गया। x के लिए चले हम, इस बिंदु को पहुंचने के लिए पहले x पे जाना पड़ेगा। x पे चले हम 9 यूनिट, तो x हो जाएगा 9 यूनिट। और y के लिए चले हम, ऊपर नहीं गए, नीचे को गए, 0 से ऊपर नहीं गए, 0 से नीचे गए, धन में नहीं गए, ऋण में गए, तो ऋण में गए हम 8 यूनिट नीचे गए, तो -8। इस तरह से हमने ये जो कोष्ठ में लिखे, छोटे वाले कोष्ठ में हमने इनको कहते हैं निर्देशांक, और उस बिंदु के निर्देशांक छोटे कोष्ठ में लिख के हमने ये शो कर दिए हैं, जिससे हमको इस बिंदु की स्थिति पता चल गई, इस बिंदु की स्थिति पता चल गई, इस बिंदु की स्थिति पता चल गई, इस बिंदु की स्थिति पता चल गई। इस तरह से अगर कोई बिंदु अगर हमको दे रखा है तो हम उस बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं। निर्देशांक माने कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट अपने आप में भी को एक्सिस, इसको को एक्सिस भी बोलते हैं, और ये वाई एक्स को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो को और ऑर्डिनेट मिलकर के कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो आप लोग बिंदु को दर्शा देंगे, नहीं दर्शा देंगे, सवाल इसमें ज्यादा नहीं है, इस एक्सरसाइज में दर्शा सकते हैं आराम से, कौन बिंदु कहाँ पे है। केवल आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। ध्यान देना आप लोगों ने, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये माइनस और प्लस आएगा, यहाँ पे पहला वाला x माइनस आएगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये माइनस माइनस का जाएगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग इसको, तो ये जाएगा हमारे पास में प्लस और माइनस का। चौथे में प्लस माइनस होता है, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ठीक है।